Hi, welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha. Now we are going to cover the next part of BPC 011 from School Psychology from Block 3, and today it's Unit 2. Before this I have already uploaded Unit 1. It was in the form of 12 parts. So in Unit 2 we'll be knowing about the etiology of problem behavior in children. तो इस पार्ट में हम देखेंगे यूनिट 2 में कि प्रॉब्लम, इससे पहले तो आपने देखा था प्रॉब्लम बिहेवियर क्या होते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों में या चिल्ड्रन में, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इसके कारण क्या होते हैं, जो प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं चिल्ड्रन में, उनके कारण की जो अध्ययन है, उनके जो मतलब कॉजेज़ हैं या रीज़न है, उनके जो अध्ययन है, स्टडी है, उसी को इटियोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये साउंड ए से भी शुरू होता है और ई से भी शुरू होता है, जो स्पेलिंग होता है खास करके, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो इसी तरह का होते हैं, इटियोलॉजी, ठीक है। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव को करेंगे पहले की तरह, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे करके हम इसमें सारे पार्ट्स को जो है कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या दे रखे हैं। तो इसमें है 2.0 में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में परिचय में क्या दे रखे हैं उसके बारे में इसमें हम जानेंगे। तो इन दिस यूनिट वी विल बी डीलिंग विद वेरियस कॉजेटिव फैक्टर्स इन रिगार्ड टू मेनी बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। मीन्स बिहेवियर प्रॉब्लम और चाइल्डहुड डिसऑर्डर से संबंधित जितने भी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में हम इस यूनिट में डील कर रहे होंगे। कॉजेटिव फैक्टर्स का मतलब होता है जो इस प्रॉब्लम बिहेवियर को या चाइल्डहुड डिसऑर्डर को जन्म देते हैं, इसी को कॉजेटिव फैक्टर्स कहा जाता है। वी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इटियोलॉजी इज़ एंड डिफाइन द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे इटियोलॉजी होते क्या है और उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देन वी प्रेजेंट द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तब हम क्या करते हैं, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को जो है प्रेजेंट करते हैं जो बिहेवियर प्रॉब्लम को जन्म दे रहे होते हैं या उसमें सहायक होते हैं। दिस वुड इंक्लूड द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो आपको इंक्लूड होंगे। विद इंटरैक्शन ऑफ जीन्स विद द एनवायरनमेंट, जिसमें कि जीन्स का एनवायरनमेंट के साथ उनका आदान प्रदान होते हैं या इंटरैक्शन होते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी ऑल्सो प्रेजेंट हाउ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट एंड कॉज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम यह भी प्रेजेंट करेंगे या करते हैं कि किस तरीके से न्यूरोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, वो बिहेवियर प्रॉब्लम जो बच्चों में होते हैं वो करवाते हैं और उनको प्रभावित कराते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल जो है न्यूरो से बना हुआ है, जो कि आपको नर्व से रिलेटेड होता है, NERVES, नर्व से, ठीक है। एक्चुअली में एक जाल की तरह होता है जो हमारे ब्रेन से लेके पूरे पार्ट्स में जो है फैला होता है और हमारे पूरे पार्ट ऑफ बॉडी से ये ब्रेन तक सिग्नल ले जाता है, तो इसी को न्यूरोलॉजिकल नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो आगे दे रखे हैं यहाँ पर में वो है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट सम ऑफ द मेजर ब्रेन स्ट्रक्चर्स विल बी डिस्कस्ड। कहते हैं ब्रेन में हमारे अलग अलग प्रकार के पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में हम इनमें से कुछ का जो है डिस्कस किए जाएंगे, विल बी डिस्कस्ड, which if adversely affected or damaged cause behavior problems in children। कहते हैं अगर ये ब्रेन स्ट्रक्चर बुरी तरीके से अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं, तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम करवाते हैं बच्चों में। देन वी टेक अप द साइकोलॉजिकल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तब हम क्या करते हैं, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को निकालते हैं जो बिहेवियर प्रॉब्लम में मदद करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। In this, we present human nature and temperament traits and how learning and cognition and the sense of self and self-esteem cause such behavioral disorders। कहते हैं इसमें हम ह्यूमन की नेचर और उनका जो स्वभाव होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि नया चीज़ को जन्म देता है, उसी को ट्रेट कहा जाता है। जो प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो नया चीज़ को फिर से कोई नया बिहेवियर को जन्म देगा, उसी को ट्रेट कहा जाता है। और किस तरीके से लर्निंग जो है या कॉग्निशन मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है
उसके बाद सेल्फ और सेल्फ एस्टीम का जो ज्ञान है, खुद का और खुद आत्मसम्मान का, इसी को सेल्फ एस्टीम कहा गया है। ये सभी इस प्रकार के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स करवाते हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज ऑल्सो डिस्कस्ड एंड इट इज पॉइंटेड आउट एज टू हाउ एनी डैमेज और डिफिशियंसी और इंजरी caused during the different developmental periods may cause behavioral disorders in children। कहते हैं जो उम्र काल की जो विकास होती है, इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कहा जाता है। इसको भी डिस्कस किए जाते हैं और यह भी बात की जाती है, यहाँ पर में पॉइंट आउट की जाती है कि किस तरीके से अगर किसी भी प्रकार की डैमेज हो जाती है, कमी हो जाती है, या मान के चलिए इंजरी हो जाती है, तो अलग अलग जो हमारे डेवलपमेंटल पीरियड होते हैं उस समय में ये किस प्रकार के जो बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं वो उनको क्रिएट करा सकते हैं बच्चों में। ठीक है। रिलेशनशिप फैक्टर्स इंक्लूडिंग अटैचमेंट फैक्टर इज डिस्कस्ड एज ए कॉजेटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉब्लम बिहेवियर। कहते हैं अगर रिलेशनशिप जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच होते हैं या और लोगों के बीच होते हैं, अगर ये सभी मिल करके, खास करके अटैचमेंट फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर होते हैं प्रॉब्लम को, बिहेवियर को जन्म देने में। नेक्स्ट दे रखे हैं यहाँ पर में कि सिस्टम थ्योरी इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन रिगार्ड टू द अबव प्रॉब्लम बिहेवियर्स। कहते हैं इसमें सिस्टम थ्योरी को भी दिखाया जाता है जो कि ऊपर जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उनसे संबंधित होते हैं। डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी इज ऑल्सो टेकन अप एंड द 3 different models in this regard are discussed as causing the problem behaviors। कहते हैं इसमें डेवलपमेंटल जो साइकोपैथोलॉजी होते हैं उसको भी लिए जाते हैं और 3 जो अलग अलग प्रकार के इसके रूप है इसके संबंध में उसकी चर्चा की जाती है, जो कि प्रॉब्लम बिहेवियर को करा रही होती है। साइकोपैथोलॉजी होती है कि स्टडी ऑफ द मेंटल डिजीज, दिमाग की जो बीमारी होती है उसके अध्ययन को साइकोपैथोलॉजी कहा जाता है। अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज सच एज साइकोडायनामिक, behavioral, cognitive etc. theories are also presented to explain behavioral disorders। और दूसरे प्रकार के इंपॉर्टेंट थ्योरीज में साइकोडायनामिक होते हैं जो कि आपको डेवलपमेंट करने में, अर्ली जो चाइल्डहुड होती है उसमें कोई कार्य कराने में जो है वो हेल्प करती है, या वो हमारी मेंटल या और तरीके की जो बिहेवियर होती है उसको प्रभावित करती है, उसी को साइकोडायनामिक कहा जाता है। बिहेवियरल जानते ही हैं, कॉग्निटिव जो सोचने समझने से संबंधित होता है उसको कॉग्निटिव कहा जाता है। इसको भी प्रेजेंट किए जाते हैं और इससे आप जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइनली द इटियोलॉजी ऑफ सम ऑफ द स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स सच एज ADHD एट्सेट्रा इट इज डिस्कस्ड इन डिटेल। और अंत में कुछ खास प्रकार के डिसऑर्डर्स के जो कारण के लक्षण होते हैं उनके अध्ययन, जैसे कि ADHD होते हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही दे रखा था कि अलग अलग टाइप्स के इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले तो इन्होंने बायोलॉजिकल कॉजेज़ लिए हैं, फैक्टर्स लिए हैं, उसके बाद रिलेशनशिप फैक्टर्स लिए हैं। ये सब थोड़ा याद रखने की चीज़ है जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिलेशनशिप फैक्टर हैं। और आपके इसमें लाइफ स्पैन जो डेवलपमेंट है उसके बारे में दे रखे हैं। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कैसे जो है वो काम करती है, किस प्रकार से अगर आपके ब्रेन में इंजरी हो जाती है, डिफिशिएंसी, कोई कमी होती है आपके शरीर में, या डैमेज होते हैं, तो इससे जो है आपके बिहेवियर पे असर पड़ता है। तो इन सभी बातों को लेकर के इस जो है पैराग्राफ में लिखा गया है। साथ में डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी के भी बारे में दे रखे हैं, जो कि प्रॉब्लम बिहेवियर को जन्म देने में काम करती है। साइकोपैथोलॉजी मैंने बताया था कि इसको जो है अगर मेंटल डिजीज़ की जो स्टडी होती है उसी को साइकोपैथोलॉजी कही जाती है। और भी बहुत सारे इसमें थ्योरीज हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव आदि होते हैं। तो इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे समझने के बाद अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव्स में आपके जो हैं वो है आपके उद्देश्य। अगर आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के बाद आपके जो है आप क्या सीख पाएंगे, तो उसके ऊपर भी इन्होंने दे रखे। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप किस चीज़ के लायक हो जाएंगे। तो पहला तो है डिफाइन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन प्रॉब्लम बिहेवियर्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स में जो
इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। इटियोलॉजिकल क्या है, मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन में ही, इटियोलॉजी से बना हुआ वर्ड है। तो इटियोलॉजी से संबंधित जो फैक्टर्स हैं उनको डिफाइन कर पाएंगे। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स दैट कॉज प्रॉब्लम बिहेवियर्स, कहते हैं अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स को डिस्क्राइब कर पाएंगे जो कि प्रॉब्लम बिहेवियर करवाते हैं, कॉज करते हैं। एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉब्लम बिहेवियर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे जो कि प्रॉब्लम बिहेवियर में सहायक हो रहे होते हैं। डिस्क्राइब सिस्टम थ्योरी एज ए कॉज ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, सिस्टम थ्योरी को डिस्क्राइब कर पाएंगे जो कि प्रॉब्लम बिहेवियर के कॉज के रूप में होता है। एलुसिडेट द डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी, मतलब जो डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी मैंने आपको बता दिया था इसी में इंट्रोडक्शन में क्या होते हैं ये, इसको साफ कर पाएंगे और उसको स्पष्ट करके आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, एलुसिडेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके इसमें दिए हुए हैं, डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन प्रॉब्लम बिहेवियर्स, कहते हैं अलग अलग प्रकार के जो रूप या मॉडल हैं उनको डिस्क्राइब कर पाएंगे जिसका यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। एनालाइज द अदर कॉजेटिव फैक्टर्स इंक्लूडिंग साइकोडायनामिक इन कॉजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर्स, कहते हैं दूसरे कॉजेटिव फैक्टर्स को आप एनालाइज कर पाएंगे जिसमें साइकोडायनामिक शामिल होते हैं जो प्रॉब्लम बिहेवियर को करा रहे होते हैं। एलुसिडेट द कॉजेटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर्स, कहते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स को आप साफ करके एक्सप्लेन कर पाएंगे जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दी हुई है। अब आपको ये देखना है कि कितना डीप में जाना है स्टडी करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है या आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, तो उस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है। क्योंकि जो बुक की मटेरियल है बहुत हाई क्वालिटी की है और जितना ज़्यादा आप इसके डीप में जाके स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है इसमें नॉलेज होने की संभावना होती है। तो चलिए इसके साथ हम इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या करना है।